करती है। एक पत्नी को मालूम होता है कि घर में किस व्यक्ति को किस समय चाय चाहिए, किसको फीकी और मीठी चाय चाहिए, इनको नाश्ते में क्या पसंद है, सबका वो ध्यान रखती हैं और सब सही समय पर पूर्ण कर देती हैं। पति को भी चाहिए कि पत्नी के काम में कभी कभी हाथ बटाएं, रोज नहीं तो छुट्टी के दिन किचन में जाकर के जरा सब्जी काटने में हाथ बटा दें, कभी कपड़ों में प्रेस करने में हाथ बटा दें, कभी बच्चों को नहलाने में, पढ़ाने लिखाने में हाथ बटा दें, तो तब जाकर के परिवार की गाड़ी चल पाती है। तो दोनों एक दूसरे के काम में सहयोग प्रदान करें। और आगे जो कहते हैं वो बहुत बड़ी बात है, एक दूसरे को विश्वास प्रदान करें। पति पत्नी का संबंध विश्वास के ऊपर टिका होता है। तो एक दूसरे की बात माने, एक दूसरे का कहा माने, एक दूसरे पर भरपूर विश्वास करें। रामायण की कहानी आपने सुनी है ना। रामायण में 3 पत्नियों ने अपने पति की बात नहीं मानी तो अनर्थ हो गया, और 3 पतियों ने भी अपनी पत्नी की बात नहीं मानी तो अनर्थ हो गया। रामायण में त्रेतायुग की घटना आपको बता रहे हैं। माता सती ने भगवान शिव की बात नहीं मानी। माता सती के पिता राजा दक्ष जब यज्ञ कर रहे थे, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, सभी देवी देवताओं को उसमें आमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। माता सती को जब पता चल गया तो उन्होंने शंकर जी से कहा कि प्रभु, पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उसमें जाना चाहिए, आप ना जाएं, लेकिन मुझे तो जाना चाहिए, मैं उनकी पुत्री हूँ। तो भगवान शिव ने पूछा कि देवी जाना तो चाहिए, लेकिन निमंत्रण आया है क्या? उन्होंने कहा निमंत्रण तो नहीं आया है, लेकिन मेरा मैके है तो मैं जा सकती हूँ, कभी भी जा सकती हूँ। भगवान शिव ने समझाया, ध्यान से सुनना इस कहानी को। भगवान शिव ने कहा कि देवी आपका मैके है, कभी भी जा सकती है, लेकिन यदि मैके में कोई यज्ञ आयोजन हो रहा हो, उत्सव मनाए जा रहे हो, उस समय मैके बिना निमंत्रण के भी नहीं जाना चाहिए। माता सती नहीं मानी, चली गई, और जब गई तो उन्होंने देखा वहां तो भयंकर अपमान भगवान शंकर का। यज्ञ कुंड की 3 मेखलाएं होती हैं, नीचे की काली, बीच की लाल, ऊपर की सफेद। सफेद वाली मेखला ब्रह्मा जी के लिए है, लाल वाली भगवान विष्णु जी के लिए है, और नीचे की काली मेखला भगवान शंकर जी के लिए है। तो वहां जो राजा दक्ष ने हवन कुंड बनाया था बहुत बड़ा, उसमें 2 ही मेखलाएं थी, नीचे की काली मेखला थी ही नहीं। माता सती को अपने पति का अपमान दिखाई दिया, कोई उनसे बात न करे। भारतीय पत्नी की ये बड़ी विशेषता है कि अपना अपमान भले सह लेंगी, लेकिन अपने पति का अपमान वो कभी नहीं सह सकती। माता सती भी नहीं सह पाई अपने पति का अपमान, और उसी हवन कुंड में उन्होंने आत्मदाह कर लिया। कितना बड़ा घोर अनर्थ हुआ। यदि भगवान शंकर का कहा मान लेती माता सती, तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, इतनी बड़ी क्षति नहीं होती। भाई बहनों, उससे हम सबको भी सीख मिलती है, और ऐसी पत्नियों को खूब सीख मिल रही है, जो पत्नियां अपने पतियों को धमकाती हैं बात बात में कि मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। उनके लिए ये बहुत बड़ी सीख है कि बिना पति की आज्ञा के कभी मैके जाने की बात बिल्कुल न सोचें। पति की अनुमति हो तभी मैके जाए। माता सती ने अपने पति का कहा नहीं माना, अनर्थ हो गया। और रामायण में माता कैकेयी ने अपने पति राजा दशरथ का कहा नहीं माना तो अनर्थ हो गया। दशरथ जी ने कहा कि आप सब कुछ ले लीजिए, हमारे प्राण ले लीजिए, लेकिन राम को वनवास का वचन हमसे ना ले। माता कैकेयी हट कर बैठी, त्रिया चरित्र वहीं से प्रारंभ हुआ, और फिर उसके सामने फिर पुरुष का कुछ नहीं चल पाता, और वो बलहीन हो गए, लाचार हो गए, जो नहीं होना चाहिए वो घटना घट गई। और माता सीता ने अपने पति श्री राम की बात नहीं मानी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। जब राम जी को वनवास हुआ, चलने को तैयार हो गए, तो सीता जी भी साथ लग गई। भगवान श्री राम ने कहा कि आप कहाँ जा रही हैं? वनवास तो केवल राम को हुआ है, सीता को थोड़ी हुआ है। मैं वन में रहूंगा, आप घर में रहेंगे, माता पिता की, सास ससुर की सेवा करिए, उसी में आपका पुण्य। बोले नहीं,
पत्नी का तो सब सुख पति के चरणों में है। आपके बिना मैं नहीं रह सकती, राम के बिना सीता नहीं रह सकती, मैं तो आपके साथ चलूंगी। श्री राम ने बहुत समझाया, नहीं मानी, और नहीं मानी सीता जी चली गई राम जी के साथ। तो क्या क्या हुआ आप सब कहानी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। अंत तो गत्वा दोनों का फिर मिलन हो ही नहीं पाया, माता धरती की गोद में समा गए। 3 पत्नियों ने पति का कहा नहीं माना, अनर्थ हो गया, और 3 पतियों ने भी अपनी पत्नी का कहा नहीं माना, रामायण में तो अनर्थ हो गया। इसलिए एक दूसरे का कहा मानना चाहिए। राजा दशरथ ने अपनी पहली पत्नी देवी कौशल्या की बात नहीं मानी। जब राजा दशरथ ने वचन दे दिया, राम जी वनवास चले गए, तो कौशल्या माता ने बहुत ढाढ़स बंधाया राजा दशरथ को, बहुत समझाया कि आप धैर्य रखिए, आप विश्वास रखिए, श्री राम 14 वर्षों का वनवास पूर्ण करके वापस आ जाएंगे अयोध्या। लेकिन पत्नी की बात पर ना तो विश्वास हुआ, ना धीरज रख पाए, हा राम कहते हुए प्राण त्याग दिए, स्वर्ग सिधार गए। बाली ने अपनी पत्नी देवी तारा की बात नहीं मानी, अनर्थ हो गया। और महाराज रावण ने अपनी पत्नी देवी मंदोदरी की बात नहीं मानी, अनर्थ हो गया। त्रेता युग की ये घटना, आज तो कलयुग है और घर घर में आज ये कहानी चल रही है। इसीलिए तो आज दिल्ली के हाई कोर्ट में सबसे अधिक तलाक के मुकदमे हैं। आपके यहाँ तो तलाक नहीं है भाई, आपके यहाँ तो तलाक नहीं होता है इधर है? हमें कहीं कहीं गुमसुम मालूम चल जाता है भाई। आपके घर परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इधर भी पांव पसारने लग गया है तलाक। अरे थोड़ा एडजस्टमेंट होना चाहिए, थोड़ा तालमेल होना चाहिए, थोड़ी सहनशीलता होनी चाहिए दाम्पत्य जीवन में, तब दाम्पत्य का सुख प्राप्त होता है इंसान को। अब एक दूसरे अपनी अपनी बातों पर अड़े रहेंगे तो फिर ऐसे थोड़ी होता है। दाम्पत्य जीवन को तो आनंद से व्यतीत करना चाहिए, और ये एक जन्म में जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। आजकल एक जीवन में भी ये संबंध टिकना मुश्किल हो रहा है, बोझ भार समझा जा रहा है आज के दाम्पत्य जीवन को। एक युवक लंबा सा था, शादी हो रही थी, पत्नी छोटी कद की थी। उसके मित्र ने कहा कि अरे तू तो बड़ा लंबा है, तेरी पत्नी छोटी है। उस युवक ने जवाब दिया कि मुसीबत जितनी छोटी हो उतना अच्छा होता है। बताओ, मुसीबत संभार समझा जा रहा है दाम्पत्य जीवन को, पत्नी को, पति को ना। ये तो जीवन भर का नहीं, कई जन्मों का साथ है, जन्म जन्मांतर का साथ है। इसलिए महर्षि धर्म कहते हैं पति पत्नी आपस में मित्र बन करके रहें, प्रेम से रहें, सहनशीलता पूर्वक, उदारता पूर्वक एक दूसरे का सम्मान करते हुए जीवन भर का आनंद प्राप्त करें। कभी कोई ऐसी बात हो भी जाए तो उन बातों को तुरंत दिमाग से बाहर कर देना चाहिए, मन में कोई बात नहीं रखनी चाहिए। फिर देखिए आनंद ही आनंद है, और कभी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तो लोग कहते हैं कि पति पत्नी में लड़ाई होती है तो प्रेम बढ़ता है। भाई प्रेम बढ़ने के लिए लड़ाई हो तब तो लड़ना चाहिए, लेकिन बच्चों के सामने कभी नहीं लड़ना चाहिए, नहीं तो बच्चे भी लड़ाकू हो जाते हैं, उधम मचाने वाले, मारपीट करने वाले। जब बच्चे स्कूल चले जाएं तो खिड़की दरवाजे बंद करके खूब आपस में लड़िए, खूब उसमें जो भी करना हो आप खूब एक दूसरे को खूब फेंटम फाटी करते रहिए, लेकिन बच्चों के सामने कभी नहीं झगड़ना चाहिए, कभी नहीं लड़ना चाहिए। बच्चों के ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ता है और बच्चे फिर कुसंस्कारी हिंसक प्रवृत्ति के बन जाते हैं। इसलिए दोनों आपस में मित्र बन करके रहें। पतिव्रतधारी होवे पत्नी, पति हो पत्नी व्रत का साधक। जैसे पत्नी के लिए पतिव्रत धर्म की बात कही गई है, पतियों के लिए भी पत्नी व्रत धर्म की बात कही गई है शास्त्रों में। तो दोनों उसका पालन करें और जीवन का भरपूर आनंद लें। परिवार में एक रिश्ता और है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, संवेदनशील है, वो है सास बहू का रिश्ता। लेकिन सास बहू के नाम सुन करके तो आजकल भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों भाई? कि सास बहू का झगड़ा बड़ा फेमस हो गया है आजकल। सास अपनी बहू को बेटी माने और बहू अपनी सास को माँ माने, फिर तो कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं है। और जो बहुएं अपने सास का दिल दुखाती हैं, उस बहू को कभी नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सास ससुर के चरणों की सेवा में ही स्वर्ग है।
इसलिए बहुओं को चाहिए सास ससुर की खूब सेवा करें और सास को भी चाहिए कि बहुओं का खूब ध्यान रखें। बहू का ध्यान नहीं रखेंगे तो बुढ़ापे में आपकी देखभाल कौन करेगी? बेटी तो है नहीं पास में, बेटे भी बाहर नौकरी कर रहे हैं, बहू ही पास में। आजकल तो बहू भी नहीं रहती है पास में, कभी कभी आती है, और उसके साथ भी अच्छा व्यवहार न रखेंगे तो फिर क्या होगा? कभी कोई किसी को दिल न दुखाएं, कभी कोई किसी को कड़वी बात न कहें, कभी कोई किसी को। परिवार की यही सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी विशेषता है। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, जमाना किसी का नहीं चाहिए। संवेदनाओं पर, श्रेष्ठ विचारों पर, प्रेम और सहकार पर चलता है। इसलिए परिवार में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि सर्वमंगल शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शांति 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 सर्वारिष्ट शांति
दुए हाथ ऊपर को उठाई जय घोष करंतु जय घोष रे भगवान करो जय करिबारे निकर जय हिताय तेणु समस्त हाथ उठा जय करंतु माता जी की भारत माता की भारतीय संस्कृति की सत्य सनातन धर्म की वेद भगवान की गंगा मैया की नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
शिव संजीवम् शिवलोकमवाप्नुषे शिवेन सह नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनी सलिल चन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाईश्वराय मन्दार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय